IMF ने पाकिस्तानी मईशत को दरपेश खतरात की निशानदेही कर दी है। IMF के साथ आपकी बातचीत होती है क्योंकि पैसे हमने उनसे लिए हुए हैं, तो जब उधार पे चलते हैं तो थोड़ी सी उनकी बातें माननी पड़ती हैं आपके जो उधार देता है। तो IMF क्योंकि जो हमने करने के काम है वो नहीं किए। अकाउंटेबिलिटी है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज है? एक फोन जाता है IMF को और IMF ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है कि IMF पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इंडिया कह रहा है जी क्यों IMF ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर। दुनिया के देशों को पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार टेरर फंडिंग में जुड़ा रहा है, इसलिए FATF जो है उसने पाकिस्तान को लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में भी रखा, सालों साल तक रखा। सर आज बात करेंगे IMF की, और IMF से जैसे कि आप जानते हैं कि $7 बिलियन का जो पाकिस्तान को पैकेज मिल रहा है या लोन मिल रहा है, जो भी कह लीजिए, वो थोड़े थोड़े करके हमें पैसे देते हैं और साथ साथ कंडीशंस भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। जहां तक IMF बेल आउट का सवाल है, आपको ज्ञान होगा कि IMF की आज मीटिंग हो रही है। हम वहां पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहां पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहां पे क्या निर्णय होता है। हर हर महादेव मित्रों, द नेशन रिएक्ट्स में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत पाकिस्तान को अपने $7 अरब के बेल आउट कार्यक्रम की अगली किस्त प्राप्त करने के लिए 11 नई और सख्त शर्तों का पालन करना होगा। IMF ने चेतावनी दी है कि भारत के साथ बढ़ते तनाव पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में IMF से $1 अरब की दूसरी किस्त प्राप्त की है, जिससे उसके मुद्रा भंडार में मामूली सी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त IMF ने पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए $1.3 अरब का नया ऋण भी मंजूर किया है। भारत ने IMF से पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक सहायता पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है, यह कहते हुए कि यह फंड आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और साथ में एक फोन जाता है IMF को और IMF ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है। और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। राजनाथ सिंह, उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया IMF को और पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। आपको याद होगा युद्ध के बीच में IMF की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारे इकोनॉमी के फैसले जो है वो अमेरिका से बैठ कर हो रहे हैं और वो अपने हिसाब से करते हैं। उनको ये नहीं ज़रूरत कि भाई इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम इससे आती हैं, आए उनकी वजह से। और हमारे वाले जो हमारे रूलर्स हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनकी भी बला से, क्योंकि उनको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बिजली महंगी कर दो तो बिजली किसके लिए महंगी कर दो? एक आम पाकिस्तानी के लिए महंगी कर दो। गैस महंगी कर दो, किसके लिए महंगी कर दो? एक आम पाकिस्तानी के लिए महंगी कर दो। इसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल महंगा कर दो, या उस पर अगर रिलीफ मिल सकता है एक आम पाकिस्तानी को तो वो ना दो। देखिए जी, बात ये है कि ये अभी एक बजट हमारा आ रहा है जून के एंड तक। ये कोई 17.6 ट्रिलियन रुपीस का बजट है जो कि अभी जून के एंड तक आ जाएगा। तो बेसिकली देखिए, ये जो एक EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ये उन मुल्कों को दी जाती है जो कि मौशी तौर पे बहुत एक क्रिटिकल एक सूरत हाल का शिकार हों।
तो पाकिस्तान के लिए ये $7 बिलियन की ये फैसिलिटी इन्होंने अप्रूव की थी और वो हमें मुख्तलिफ किस्तों में मिलती रही। तो अभी रिसेंटली हमें $1 बिलियन जो है वो उसमें मिला है, 1.3 बिलियन टू बी प्रिसाइज। तो अब यूं है जी कि इसमें अप्रूव तो ये हो गया, उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, लेकिन अब उन्होंने बहुत सी शराइत भी रख दी हैं, कोई 11 के करीब शराइत हैं और कुल कोई 50 शराइत हैं जिनको के हमने मानना है। तो उनमें से काफ़ी सारी शराइत हम मान चुके हैं और अभी इस वक्त जो है वो 11 मज़ीद शराइत उन्होंने आयद कर दी हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है। तो IMF क्योंकि जो हमने करने के काम है वो नहीं किए, क्योंकि हमने कुछ इस्लाहात नहीं करी और अपनी पूरे साल की जिम्मेदारी हमने ज़ाया की, सिर्फ वक्त ज़ाया किया है। लिहाजा IMF कड़ी से कड़ी शिकायतें शराइत रखता है हमारे ऊपर, जिसका असर आवाम के ऊपर आता है। मिसाल के तौर पर इस बार वो पानी महंगा करने की बात कर रहे हैं कि किसान को जो आप पानी देंगे वो महंगा करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी आप देखें कि ये गंदम की इन्होंने मार्केट जो फ्री करवाई है, लेकिन हुकूमत ने अपना काम नहीं किया, एक्सचेंज नहीं बनवाए, स्टोरेज सही नहीं बनवाई, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स नहीं बनवाई। तो इस वक्त जो है वो जो हमारा किसान है वो मर चुका है। गंदम जो है वो अब कौड़ियों के दाम बिक रहा है और फिर अगले साल शायद और कम लगेगा। देखिए, पिछले टैक्स बजट में इन्होंने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 10% सुपर टैक्स या सरचार्ज लगा दिया। तो आप 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं, आपके ऊपर 38.5% टैक्स है। क्या इसको आप इस्लाहत गिनते हैं या रिफॉर्म गिनते हैं, जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आप मजीद बोझ डाल रहे हैं? मैं नहीं समझता कि ये किसी किस्म का रिफॉर्म है। दोस्तों, भारत के अंदर ये फैसला किया गया है कि भारत जो है वो जितने भी बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना बोल्ड मूव। ट्रस्ट मी, ये एक इंतहाई बोल्ड मूव है। बोल्ड मूव इसलिए है कि जो एक तरफ देखें, मैं ज़ाती तौर पे जो चीज़ समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि IMF पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इंडिया कह रहा है जी क्यों IMF ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया फुल टाइम टारगेट कर रहा है पाकिस्तान को इस पर कि क्यों IMF पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। IMF का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इस दहशतगर्दी। वो कह रहे हैं कि इंडिया ये जो है वो दहशतगर्दी है। सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि IMF कैन सपोर्ट पाकिस्तान। नाउ दिस इज़ अ लोन विच पाकिस्तान इज गॉट। वो कहते हैं नहीं, ये लोन नहीं है, आप बेसिकली सपोर्ट कर रहे हो दहशतगर्दी को। ये वो IMF को कह रहे हैं फॉरगेट पाकिस्तान। मुझे तो ऐसे लगता है कि दिस इज वेरी वेरी वो जिसे कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं ना बड़ी टफ चीज़ है, ये मजाक नहीं है।